तो किसी ने कहा कि माता जानकी से आपकी सखियां पूजा की थाली लिए है, आपने गौरा को ना तो कुछ चढ़ाया, पूजा की किसी सामग्री का प्रयोग नहीं किया। तो जानकी कहने लगी, दुनिया के लोगों, हमारी तरह तुम भी याद करना और याद रखना इस बात को, आज मैं गौरा से जिसको पाने आई हूं वो किसी पूजा की सामग्री से नहीं मिलता। ध्यान देना, भगवान को पाने के लिए ना तो तुम्हारी रोरी की आवश्यकता है, न तुम्हारी हल्दी की आवश्यकता है, न तुम्हारे चंदन की आवश्यकता है। माता जानकी ने क्या कहा, अरे मिले न रघुपति, क्या बोले, मिले न रघुपति बिन अनुरागा, और किए जोग तप ज्ञान विराग। बिना अनुराग के भगवान मिलने वाला नहीं है। तुम्हारी पूजा की थाली में कुछ भी सामग्री बनी रही। मेरा कहने का मतलब है, जब तक आपके अंतःकरण में अनुराग नहीं होगा तब तक परमात्मा आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मिले न रघुपति अरि बिन अनुरागा, और किए जोग तप ज्ञान विरागा। तो समस्या बहुत बड़ी खड़ी हो गई। लोग कहते हैं यदि बिना अनुराग के भगवान को नहीं मिलना है तो हम पहले अनुराग ही लेकर आवे। तो ईमानदारी से बताओ, अनुराग लेने के लिए कहां जाओगे? अनुराग आप कहेंगे मिथिला जाएंगे तो जानकी के पास अनुराग था, तो मिथिला जाके हम अनुराग लेकर आएंगे। याद रखना, अनुराग किसी बाजार में मिलने वाली वस्तु नहीं है। अनुराग कहां मिलता है प्यारे? आप कहेंगे जब जानकी ने अनुराग से पूजा किया तो अनुराग माता जानकी के पास होगा। याद रखना प्यारे, मिथिला में अनुराग नहीं मिलता है। आप कहेंगे मिथिला में नहीं मिलता तो कहां मिलता है? क्यों? आप कहेंगे तो अयोध्या मिल जाएगा क्या अनुराग? अयोध्या में जाओगे तो अयोध्या में अनुराग नहीं मिलेगा। आप कहेंगे तो वृंदावन में मिलेगा, वृंदावन जाओगे तो अनुराग नहीं मिलेगा। आप कहेंगे चित्रकूट जावे तो अनुराग मिलेगा। याद रखना प्यारे, न तो वृंदावन में अनुराग मिलेगा, न चित्रकूट में मिलेगा, न अयोध्या में मिलेगा, न ही मिथिला में मिलेगा। आखिर में क्यों नहीं मिलेगा प्यारे? क्यों? क्योंकि मिथिला विदेह का नगर है, अयोध्या सील का नगर है, वृंदावन भक्ति का नगर है, चित्रकूट प्रेम का नगर है। और अनुराग तो वहां मिलेगा प्यारे जहां अनुराग का नगर होगा। तो न तो अयोध्या में अनुराग मिलेगा, न मिथिला में मिलेगा, न वृंदावन में मिलेगा, न ही चित्रकूट में मिलेगा। तो समस्या इस बात की है कि अब अनुराग कहां मिलेगा? याद रखना प्यारे, न मिथिला में मिलेगा, न अयोध्या में मिलेगा, न वृंदावन में मिलेगा, न चित्रकूट में मिलेगा। लेकिन याद रखना, मानस का सिद्धांत कहता है जिस दिन आप प्रयाग की धरती पर प्रवेश कर जाएंगे अपने आप हृदय में अनुराग आ जाएगा। प्रमाण कहां है इस मानस में? क्योंकि प्रयाग को ही अनुराग का नगर कहते हैं। और जब आप प्रयाग में प्रवेश कर जाएंगे तो अनुराग अपने आप आ जाएगा। प्रमाण क्या है? बोले भारत तीसरे पहर कहीं, अरे कीन प्रवेश प्रयाग, और कहते राम सिए ओ मगे अनुराग। यदि आप प्रयाग की धरती पर जाएंगे तो अनुराग अपने आप आ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रयाग ही अनुराग का नगर है। और जब प्रयाग में जाएंगे तो अनुराग अपने आप आ जाएगा। और जहां जहां गोस्वामी जी ने प्रयाग लिखा है रामचरितमानस में, जहां जहां प्रयाग है वहां वहां गोस्वामी जी को अनुराग लिखना पड़ा। प्रमाण क्या है? बोले सुन समझे जन मुदित मन, और मजय अति अनुराग, और लहे चार फल अछत तनो, साधु समाज प्रयाग। जहां पर प्रयाग है वहीं अनुराग है। अच्छा, गोस्वामी जी ने और कहां लिखा प्रयाग के साथ अनुराग?
बोले भरद्वाज मुनि बसै प्रयागा, ते नहीं राम पद अति अनुरागा। आगे कहा लिखा, बोले धन्य धन्य धुनि गगन प्रयागा, और सुन सुन भरत मगन अनुरागा। आगे कहा लिखा, बोले जाना मरम नाहत प्रयागा, और मगन होए तुम रे अनुरागा। जहाँ प्रयाग है वहीं पर अनुराग है। एक जगह हम कथा कह रहे थे, 2 मिनट नहीं लगा, पंडाल खाली हो गया। हमने रोका, हमने कहा भले आदमी कहाँ जा रहे हो? अरे बोले आप नहीं तो कहा कि प्रयाग की धरती पर अनुराग मिलता है। आपने कहा कि प्रयाग की धरती पर अनुराग मिलता है, तो प्रयाग जा रहे हैं। हमने कहा प्रयाग में जाओगे अनुराग मिल जाएगा, ये तो बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन ईमानदारी से बताओ, जब तुम्हारे यहाँ ही प्रयाग आ गया, अब तुम्हें प्रयाग में जाने की जरूरत क्या है? बोले क्या मतलब, हम बात को समझे नहीं। अच्छा हमने जो बताओ प्रयाग में है क्या? बोले प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती 3 धाराएं हैं, और वहां त्रिवेणी है, उसी को प्रयाग कहते हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात बताई, प्रयाग में 3 धाराएं हैं, तो याद रखना जो 3 धाराएं प्रयाग में हैं, वो आज 3 धाराएं माता फूलमती के मंदिर में भी प्रवाहित हो रही हैं। बोले क्या कहा? फूलमती मैया के मंदिर में 3 धाराएं? अरे प्रयाग तो यही आ गया, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा 3 धाराएं कहां से हैं, जरा बताओ यहाँ। तो हमने कहा देखो जरा 3 धाराएं हैं कि नहीं, प्रमाण क्या है? बोले राम भक्ति जय सोरसरी धारा, और सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा। बोले यमुना कहाँ से लाओगे? तो विधि निषेध में अरे कलमल हरनी, और राम कथा रवि नंदन बरनी। याद रखना, उस व्यक्ति ने हमसे कहा, बोले अब माता सरस्वती कहाँ से लाओगे? सरस्वती की धारा कहां से लाओगे? ईमानदारी से बताना, आप सब पढ़े लिखे श्रोता समाज है, आपसे पूछना चाहते हैं सरस्वती का एक नाम वाणी है कि नहीं? सरस्वती को वाणी कहते हैं कि नहीं? और जो हम आप आपके सामने बोल रहे हैं ये क्या है, वाणी है कि नहीं? तो 3 धाराएं मानने को तैयार हो? हाँ देखो माताओं ने भी कह दिया, स्वामी जी बिल्कुल कन्फर्म हो गया, आप तो बिल्कुल कन्फर्म हो गया। लेकिन एक जगह हम कथा कह रहे थे, वो मानने को तैयार ही नहीं था, वो मानने को तैयार नहीं था। हमने कहा ये बताओ, हमने जब 3 धाराएं बता दी, अब भी तुम मानने को तैयार नहीं हो, तो कब मानोगे? बोले स्वामी जी हम जब मानेंगे। हमने कहा कब मानोगे? बोले भरद्वाज मुनि, ध्यान से सुनना क्या कहा? बोले भरद्वाज मुनि अरे बसए प्रयागा, और तेना ही राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसए प्रयागा। बोले प्रयाग की धरती पर भरद्वाज मुनि महात्मा रहते थे, और यहाँ भरद्वाज जी होवे तो हम मान जावे कि यहाँ पर फूलमती मैया के मंदिर में आज प्रयाग स्थापित हो गया। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, अच्छा आप लोग बताओ, तो हम क्या तुमको लकड़ भग्गा लग रहे हैं क्या? क्यों, महात्मा तो मानना पड़ेगा। भरद्वाज जी क्या है? महात्मा ही तो हैं। और यहाँ पर प्यारे ईमानदारी से बताना, भरद्वाज जी की आश्रम में क्या होता है? ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, और वर्णय तत्व विवाह, कहीं भगति भगवंत पद और संयुत ज्ञान विराग। और यहाँ भी क्या हो रहा है? जो भरद्वाज जी के आश्रम में होता था वही यहाँ हो रहा है प्यारे। इसलिए पूर्ण रूप से यहाँ प्रयाग स्थापित हो गया। एक बात ध्यान रखना, अब यहाँ प्रयाग स्थापित तो हो गया, लेकिन लोग कहते हैं ये बताओ अब अनुराग भी क्या आ गया? और जरा विचार करना प्यारे, अनुराग तुमको नहीं दिख रहा, हमको दिख रहा। क्यों? यदि आपके अंदर अनुराग ना होता तो ईमानदारी से बताना, क्या आप यहाँ इस प्रांगण में बैठे होते? अरे घर में किसी न किसी काम में लगे होते। आप काम धाम छोड़कर आज जब भगवान की कथा सुन रहे हैं प्यारे, ये आपके जीवन में अनुराग है, इसीलिए सुन रहे हैं प्यारे, इसलिए आपको अनुराग भी स्थापित हो गया।